बोला कि भैया मेरी पत्नी है श्रीमती जी ना, तो ये सारा काम उल्टा करती है। तो वो व्यक्ति बोला कि वो उल्टा करती है तो तुम उल्टा बोला करो तो उसका सीधा करेंगे। पति ने कहा तो ठीक है। अब इस व्यक्ति को अपने पिताजी का पिंडदान करना था। क्या करना था? पिंडदान। तो ये बोला कि वैसे तो करेगी नहीं। तो ये बोला कि देवी जी बाबूजी का पिंडदान हम लोग नहीं करेंगे, कौन पैसा खर्चा करेगा? तो ये बोली मैं तो करूंगी, मेरे ससुर जी है, मैं तो खर्चा करूंगी पैसा। अब ये बड़ा गदगद, चलो अच्छी बात है, मेरे बाबूजी का पिंडदान श्राद्ध तो हो जाएगा। शाम को आया, बोला देवी जी पिंडदान ऐसे ही कर लेंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे, मेरी बहनों को भी मत बुलाना। अरे वो तो मेरी ननद है, मैं तो बुलाऊंगी, सबको बुलाऊंगी। पति और गदगद, चलो बढ़िया है। अब पिंडदान करवाया, सब कुछ हो गया, बहनों को विदा कर दिया। तो ये बोला कि जो पिंडदान का बाबूजी की अस्थियां हैं वो गंगा नदी में फेंकना है। इसे याद आया, उठ के गया, बोला देवी जी गंगा नदी में फेंकना है बाबूजी की अस्थियों को। ये कहती मैं नहीं फेंकूंगी, कौन जाएगा, मैं तो ऐसे ही तालाब में फेंक दूंगी। ले गई, सारा तालाब में फेंक करके। अब जो कुछ बचा था इसको बड़ा दुख हुआ। ये बोला देवी जी अच्छा की फेंक दी, भागती गई, जितना बचा था सब निकाल के लाई। इसे तो मैं गंगा जी में फेंकूंगी। अब गंगा जी गए पति पत्नी, और जब गंगा जी गए ना तो ये गंगा जी के तट पे आई, अस्थियों के लेकर के अंदर जब गई तो पति बोला देवी जी ज्यादा अंदर मत जाओ, डूब जाओगी। अरे मैं तो जाऊंगी अंदर। अब अंदर चली जा रही है। अब ये डूबने लगी, तभी उधर से गौ माता जा रही थी, गौ माँ की पूंछ को पकड़ी। अब ये घबरा गया कि डूब ना जाए, और घबरा करके बोला देवी जी गैया मैया की पूंछ को नहीं छोड़ना। अभी बोली मैं तो छोड़ दूंगी, और जैसे छोड़ी वैसे उसी में डूब गई। जय सिया राम हो गया महाराज। इसलिए कई माताएं ऐसी हैं जो अपनी जिद में ही रहती हैं, उनको अपने आगे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जो बड़े होते हैं उनसे श्रेष्ठ होते हैं, उनके आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। आज भगवान श्री राम बैठे हैं, चारों भैया का मिथिला में बड़े रीति रिवाज के साथ में विवाह प्रारंभ हुआ। और जब विवाह प्रारंभ हुआ और आज राम जी मंडप में बैठ करके, जब मंडप में बैठ करके हमारे राघव जी सुंदर सुंदर गायन हो रहे हैं, बोले सिया बलरामचंद्र की है, तो सिया जी के मांग में सिंदूर दान करने जा रहे हैं। कौन? हमारे राम जी, हमारे राघव जी सिया जी की मांग में सिंदूर दान करने जा रहे हैं, डालने जा रहे हैं। जब सिया जी की मांग को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सिया जी का जो मांग है वो गंगा है, और अगल बगल जो मैया के बाल हैं, काली केस है, वो जमुना और सरस्वती है, बीच में माँ गंगा बह रही है। इतना सुंदर लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है वो देख के। परम आदरणीय परम सम्माननीय सुभाष भैया जी पूज्य महाराज शेखर ठाकुर जी का आशीर्वाद प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि घाट से आए हैं, बहुत ही अच्छा यज्ञ में पहुँचे। हम आपको महाराज श्री की तरफ से लाख की कामना करते हैं। सभी लोग बैठ करके आप प्रवचन सुनेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पूरी रामलला सरकार की जय हो। और आज जब सिया जी की मांग को राघव जी देख रहे हैं
तो ऐसा लग रहा है जैसे गंगा जी की धारा बह रही है, जमुना और सरस्वती साथ में प्रवाहित हो रही है। इतना आनंद लग रहा है। और बाबा कितना सुंदर भाव लेते हैं, पता है क्या? आइए हम सभी भाव से गाएंगे राम जी के सिंदूर दान में। क्या आज संजय भैया जी, संजय भैया कोको कोला, ये जब भी आते हैं ठाकुर जी की सेवा में 501 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। ये आज तक हमने देखा है, जब भी ये मंच पे आएंगे ठाकुर जी की सेवा में 501 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। हम ठाकुर जी से घूर दे तो सभी जयकारा लगाने बोले श्री बलरामचंद्र की कि मानो आज गंगा और जमुना सरस्वती के बीच में सुंदर सुंदर पुष्प बिताए जा रहे हैं। बड़े आनंदित, बड़े मगन, बड़े गदगद। लेकिन एक बात और लिखी क्या कि बहुरी बसी के अनुशासन बड़ू दुल्हन बैठे आसन। और जब दूल्हा दुल्हन के साथ में बैठते हैं तो वो जो समय होता है ऐसा प्रतीत होता है कि मानो साक्षात परमपिता परमात्मा का दर्शन हो रहा है। आज मिथिला वाले इतने प्रसन्न है। जरा सोचिए, आज की शादी, पहले की जो शादी हुआ करती थी तो रात भर हुआ करती थी, विवाह तो सुबह में विदाई होती थी। हाँ, लेकिन आजकल 5 मिनट, आधा 1 घंटा होता है विवाह। पहले तो जयमाला ये वो आधा 1 घंटा विवाह हुआ, वो भी हुआ कि नहीं हुआ। तो आज वाले जो पहले सोचिए दूल्हा दुल्हन को नहीं जानता, दुल्हन दूल्हा को नहीं जानती थी, एक ही रात्रि में वो एक नहीं बल्कि 7 के जन्म के बंधन में बंध जाते थे, एक दूसरे का सुख दुख समझते थे। और जो दुल्हन होती थी अपने पति के चरणों में अपना जीवन अर्पण करती थी, सुख दुख साथ मिलकर के निभाते थे। लेकिन आज भैया, आज के समाज में 2 घंटा जैसे विवाह होता है, 2 साल चलता है, तुरंत तलाक होता है ना। लेकिन पहले क्या था? पहले वेद मंत्र द्वारा गायन हुआ करते थे, आचार्य ब्रह्मणों पंडितों द्वारा सुंदर मंत्र द्वारा विवाह होता था, भावर पड़ती थी। आजकल तो कोई भावर वावर का नाम नहीं है। आज जब मैया जानकी का सिंदूर दान हुआ उसके बाद भावर पड़ने लगे। भावर जानते हो कि नहीं? श्री राम कौन कौन जानता है भावर? सबकी शादी में हुआ है ना भावर, सबको पता है। आज मैया जानकी का भावर होने लगा और चारों भैया का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया का भावर एक ही माड़ों में होने लगा। आज भी हम लोग मिथिला जाते हैं कथा करने, जनक जी की कुल देवी है वहाँ कथा गाने, तो बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है भगवान का विवाह कैसे हुआ, आज भी दृश्य दिखाया गया है। आज मैया जानकी का भावर पड़ रहा है, तो सभी भाव से गाएंगे 2 पंक्ति। क्या किसिया रघुवर जो के साथ पढ़ने लगे, हरे हरे पढ़ने लगे। आप लोग हरे हरे बोलोगे। हाँ, किसिया रघुवर जो के साथ पढ़ने लगे, हरे हरे पढ़ने लगे, पढ़ने लगी भावरिया रघुवर जो के साथ पढ़ने लगी, पढ़ने लगी भावरिया।
राम लखन यारी भरत शत्रुघ्न, राम लखन भरत शत्रुघ्न। चारों तुम्हारे के